महात्मा बुद्ध दुनिया का प्रकाश की जीवनी। संदीपन बौद्ध। महात्मा बुद्ध का जीवन विश्वभर में आदर और प्रशंसा का विषय है। उनके दर्शन और शिक्षाएं सदियों से मानवता की सेवा में लगी हैं। बुद्ध की जीवनी हमें सचेत करती है कि कैसे एक व्यक्ति आत्मसंयम, संतुष्टि और अहिंसा के माध्यम से सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकता है। जन्म और बाल्यकाल। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया, लगभग 563 BC कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्मे थे। वह शाक्य राजा शुद्धोधन और महामाया के पुत्र थे। उनके बाल्यकाल को सुख सुविधाओं में बिताया गया था। विवाह और परिवार। सिद्धार्थ की विवाह यशोधरा से हुई थी, जिन्हें उनके साथी के रूप में देखा गया। यशोधरा से उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। भविष्यवाणी। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान धर्म गुरु बनेंगे या फिर एक महान सम्राट। इस भविष्यवाणी की वजह से उनके पिता ने उन्हें संसार के डहकों से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन सुविधाओं और आराम के साथ घेरा रखा। वे राजमहल में बड़े ही सुख और समृद्धि के साथ बड़े हुए। चतुष्कोटि दर्शन। एक दिन जब सिद्धार्थ घूमने के लिए बाहर निकले, उन्होंने 4 घटनाएं देखीं: बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन के अस्थिरता और दुख के साथ साथ आध्यात्मिकता और मोक्ष की खोज की ओर प्रेरित किया। आध्यात्मिक खोज। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने अपनी राजपुत्री जिंदगी और परिवार को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने विभिन्न गुरुओं के पास जाकर ध्यान, तप और योग की शिक्षा ग्रहण की। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। आध्यात्मिक खोज के दौरान सिद्धार्थ एक दिन बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां उन्होंने ध्यान किया और अंत में सत्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो गए। इस कार्य के दौरान उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्धत्व की स्थिति तक पहुंच गए। यह घटना उनके जीवन का एक नया अध्याय खोल दी। धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 भिक्षुओं के साथ धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पढ़ाया। यह उनका पहला उपदेश था जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। बौद्ध संघ की स्थापना। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की। यह एक संगठन था जिसमें उनके अनुयायी और शिष्य शामिल थे। बौद्ध संघ ने धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध का निधन लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ। उनका निधन परिनिर्वाण कहलाता है, जो जीवन चक्र से मोक्ष प्राप्त करने का संकेत करता है। महात्मा बुद्ध की जीवनी हमें अहिंसा, करुणा और सचेतनता के महत्व का बोध कराती है। उनकी शिक्षाएं हमें आत्मसंयम, संतुष्टि और सत्य की खोज में लगे रहने की प्रेरणा देती हैं। बुद्ध की जीवनी एक नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीने की राह दिखाती है। इस जीवनी के माध्यम से हमें निम्न ज्ञानवर्धक संदेश मिलते हैं। जीवन के अस्थिरता और डहकों को समझने की क्षमता। अहिंसा, करुणा और दया के मूल्यों को अपना जीवन जीने का आधार बनाना। 4 आर्य सत्यों के माध्यम से दुख के कारणों का पता लगाना और उसे दूर करने के उपाय खोजना। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके सत्य की खोज में लगे रहना और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते जाना। संगठनों की शक्ति का महत्व समझना और धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग देना। महात्मा बुद्ध की जीवनी हमें ये सिखाती है कि केवल बाहरी सुख और संपत्ति ही मानव को सुखद जीवन देने में सक्षम नहीं होती। वास्तविक सुख और शांति की प्राप्ति के लिए हमें आत्मावलोकन, संयम और सत्य की खोज में जुटना होता है। बुद्ध की शिक्षाएं और दर्शन हमें एक ऐसे समाज की ओर ले जाते हैं जहां प्रेम, सहानुभूति और अहिंसा के मूल्य व्यक्ति के आत्मिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की जीवनी हमें ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा देती है। उनकी शिक्षाएं सदियों से लोगों को सच्चे सुख, शांति और मोक्ष की ओर ले जा रही हैं।